आप देख रहे हैं द पैट्रियट्स ऑफ इंडिया न्यूज। निश्चय कर अपनी जीत करो। वेस्ट दिल्ली के अलग अलग थाना इलाकों में इन दोनों चोरों ने आतंक मचा रखा है और रजौरी गार्डन और खैला थाना इलाके में तो चोरों ने धार्मिक स्थलों को अपने निशाने पर ले रखा है और बीते 10 दिनों में 5 धार्मिक स्थलों में चोरी की वारदातें होने से हड़कंप मचा हुआ है। इसमें टैगोर गार्डन इलाके में 3 गुरुद्वारे और 2 मंदिर में चोरों ने कैसे चोरी करने के साथ साथ मंदिर से घंटा छत्र अन्य सामान चुरा ले गए और कई जगहों पर चोरों की करतूत सीसीटीवी में भी कैद हो गई। बावजूद इसके अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। इस बात से गुरुद्वारे से जुड़े लोग परेशान भी हैं, साथ ही उनकी नाराजगी दिल्ली पुलिस से है। लेकिन पिछले 10 दिनों में लगातार गुरुद्वारे और मंदिर को जिस तरह से चोर निशाना बना रहे हैं, उससे मंदिर और गुरुद्वारा प्रबंधन से जुड़े लोगों में नाराजगी है। और गुरुद्वारा के प्रधान का तो यहाँ तक की कहना है कि यह तो चोरी की वारदात थी, अगर चोर गुरु ग्रंथ साहिब के साथ बेअदबी कर देता तो फिर मामला बड़ा हो सकता था। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब कोई झपटमार किसी बड़े नेता का फ़ोन छीनकर भाग जाता है, उस झपटमार को तो दिल्ली की स्मार्ट पुलिस 24 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे पहुँचा देती है। लेकिन एक के बाद एक चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाला चोर महज 10 दिनों के अंदर मात्र 500 मीटर के दायरे में आने वाले 5 धार्मिक स्थलों में चोरी की वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती देता है। लेकिन पुलिस इस चोर को पकड़ना तो दूर, इसका सुराग तक नहीं लगा पाई। फिलहाल पुलिस पर भी भारी दबाव है और वह सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सरगर्मी से चोर की तलाश में जुटी है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में चोर जल्द पुलिस की गिरफ्त में होता है या फिर कोई और धार्मिक स्थल चोर के निशाने पर आता है। द पैट्रियट्स ऑफ इंडिया न्यूज़ के लिए दिल्ली से हरजिंदर सिंह हैप्पी की रिपोर्ट। द पैट्रियट्स ऑफ इंडिया न्यूज़ पर दिल्ली, देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। 1:30 बजे के धन्यवाद। हमारे गुरुद्वारे साहब में चोर आया है और पीछे गुरुद्वारे की लंबी हालांकि बाउंड्री वॉल है 25 फीट की, उसके बाहर एक केबल है। केबल को लटकता हुआ वो तकरीबन 25 फुट की दीवार क्रॉस करके और उसके थ्रू आया है वो अंदर। 1:15 बजे के आसपास का वो टाइम है, 1:15 से 1:30 बजे के बीच में। और अंदर आके उसने सबसे पहले जितने हमारे स्टाफ हैं, सेवादार हैं, भाई साहब हैं, जितने भी गुरुद्वारे में काम करते हैं, उनके सबसे पहले जाके उसने उन दरवाज़ों की कुंडी लगा दी बाहर से, ताकि वो किसी को पता नहीं लग पाए। अगर पता लगे भी तो कोई कुछ कर ना सके। और मेन गेट की जो एंट्री है उसको ऑलरेडी रात को ताला लगा हुआ था अंदर से। हमारा एक तो 40,000 के आसपास का कैश गया है गुरुद्वारे में जो गोलक में था। कुछ हमारा बिल्डिंग का रेनोवेशन का काम चल रहा है, उसमें भी गोलक थी, तो वो सारा मिला के तकरीबन 35 से 40,000 के बीच में हमारा कैश चोरी हुआ है यहाँ से गुरुद्वारे से। जी, सीसीटीवी में सब कुछ आया है और जिसके रिगार्डिंग हम डीसीपी साहब के पास भी पेश हुए हैं और हमारे और भी गुरुद्वारे जो आसपास के हैं उनमें भी जो कुछ चोरियां हुई हैं, 2-3 गुरुद्वारों में, 2-3 मंदिरों में भी हुई है, उसके रिगार्डिंग हम डीसीपी साहब के पास पेश हुए हैं, प्रशांत गौतम जी के पास, और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे। हमारे यहाँ पे 18 तारीख को सुबह होली वाले दिन 1:30 बजे के करीब एक चोर उधर उसने एंटर की। पहले सेवादार स्टाफ के कमरों को कुंडी लगाई, उसके बाद अंदर जैसे ही घुसा हमारे ग्रंथी सिंह ने 5 मिनट के डिस्टेंस के अंदर ही फ़ोन करके साथ वाले सेवादार से बात की, फिर मैनेजर को फ़ोन किया। इस दौरान उन्होंने घर पे कैमरे में देखा कि चोर गोलक तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे हम 5-7 मिनट के अंदर ही हम सारे यहाँ 35-40 बंदे पहुँच गए और वो ऊपर से टॉप करता हुआ साथ वाली कोठी के वहाँ भाग गया। वहाँ भी हमने आवाज़ किया, तकरीबन 3:30 बजे करीब वहाँ से भाग के सामने होलीचंद स्कूल के वहाँ से गलियों में से घुस के निकल गया। मेरा नाम सुखविंदर ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ। ਇਹ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲਕ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਗੋਲਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਗੋਲਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੋੜ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ 5 ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, 2 ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਨਾ कि इस इलाके 5 चोरियां हो गई ने, होर किनियां करवानियां ने। कृपा करके रात की पेट्रोलियम
ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਟੈਗੋਰ ਗਾਰਡਨ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਾਤੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਡੀ ਬਲਾਕ ਵਿਖੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ 1:30 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਢੋਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਵੀ 1:30 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਬੂਹਾ ਕੌਣ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੋਨ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੜੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। 3 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਵੀ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਸੱਦ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਚੋਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਆਪ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਹੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪੈਸੇ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਏ ਤੌਬਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਤਨੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ।